दोस्तों हेलो भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू देख रहा था रोनाल्डो का, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम बताया जाता है इनको कि ये मतलब एक गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कि ये इंसान ऐसे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और रेगुलरली अपने इस चीज को प्रूव करते हैं कि भाई मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ और मैं क्यों हार्ड वर्क जरूरी है। तो इनका इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि भाई मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। अगर मैं बता भी दूंगा ना तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत टफ है। और वो पता है क्या है? वो बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग दैट एवरीवन इज नो, बट नोबडी कैन अप्लाई टू हिज लाइफ बिकॉज इट इज वेरी टफ। ठीक है। यानी डिसिप्लिन बहुत सबको पता है कि सेल्फ डिसिप्लिन होती है, लेकिन इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में ना इतना टफ है ना कि लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो भैया आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में। ठीक है। तो यही हमारा मुद्दा है आज का। ठीक है। क्या होता है, कुछ 5-7 टॉपिक है। उस 5-7 टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मतलब किसी चीज को समझने के लिए क्या है कि रियल लाइफ एग्जांपल से उसको समझेंगे। ठीक है। चीजें हो रही है लाइफ में, तो बहुत चीजें हो रही है, उसको याद करने के लिए क्या तरीके हैं। ठीक है। उससे हम समझेंगे कि वो किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, उसको अपने माइंड में हम बिठा सकते हैं। ठीक है। तो उस पे हम आते हैं मुद्दे पे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या चीज होता है। ठीक है। तो भैया क्योंकि सेल्फ, और जितने भी सक्सेसफुल पीपल है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। ठीक है। तो अब ये जो मुद्दे हैं, ठीक है, आप ये 8 मुद्दे पढ़ के आप सोच रहे हो कि भाई वीडियो बंद कर दूंगा, हो गया। ठीक है। इतना आसान होता ना तो वही है कि इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। आपको लग रहा हो कि हाँ भाई ये तो 8 मुद्दे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपने देख लिया और वीडियो बंद हो गया, या स्किप कर दो या गाने सुन लो, उससे कुछ मुद्दा नहीं होगा। क्योंकि मैं इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि आपके माइंड में ये चीजें जो 8 मुद्दे ना लॉन्ग टर्म में तक कब तक रहेंगे, जब आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे। तो मुद्दे की बात ये है, और यहीं पे ट्विस्ट आने वाला है कहानी में कि हम इसको कैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझें कि ये चीजें है क्या। भाई नोइंग नो योर वाई। जैसे आप कोई भी चीज, अब 8 रूल्स ऑफ मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन क्या है कि नो योर वाई, कि आप समझो कि चीजों को क्यों कर रहे हो आप। ठीक है। कोई भी चीज आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्यों जरूरी है। ठीक है। एक बंदा है, वो बीटेक कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, क्यों, उसका क्या गेम, क्या गोल है, और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। और उसके पीछे क्या वाई है। जितना उसका वाई क्लियर होगा उतना ज्यादा वो कर पाएगा। तो वाई, नोइंग योर वाई, और एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पे ज्यादा ना सोच के शॉर्ट टर्म में तो सोच लो। ठीक है। ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचना, हम कहने का मतलब नो योर वाई का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में हम नहीं जान सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। यानी जो एक इंटरव्यू था जेफ बेजोस का, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि भाई मैं इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है। उन्होंने बताया कि 80% वेल्थ जो उनने क्रिएट करा, जो टोटल नेटवर्थ है अमेजोन की, तो वो 80% नेटवर्थ उनने लोगों के लिए क्रिएट करा, और उनको ये भी नहीं पता था कि इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक टाइम कोई कंपनी बिकने वाली थी। ठीक है। उनको नहीं पता था लॉन्ग टर्म का, लेकिन उनको शॉर्ट टर्म में पता था कि भाई मैं ये चीजें करूंगा तो मेरा आगे अच्छा होने वाला है, और मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं जॉब छोड़ के बिजनेस में गया, क्यों मैंने स्टार्टअप किया, ये उनको क्लियर था। ठीक है। तो नो योर वाई, आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं क्यों ये चीजें कर रहा हूं, और मेरा शॉर्ट टर्म में इसका क्या इम्प्लीकेशन है और इसके क्या बेनिफिट्स है। ठीक है। ट्रेन योर सेल्फ टू डिले ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है क्यू और ट्रिगर। ठीक है। क्यू और ट्रिगर मतलब क्या होता है कि, मतलब क्या होता है कि देखो, आपने क्या करा, देखी वो क्या कबीर सिंह मूवी, कौन सा है वो मूवी है। और सब मूवीज में क्या दिखा रहे हैं आजकल, हीरो जो है सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है। सबको दिखाते हैं हीरो सिगरेट पी रहे हैं। तो जितने भी नए नए वर्ग के लड़के हैं उनको लगता है भाई सिगरेट पीने से जो है हम हीरो बन जाएंगे, है ना। और या फिर कोई भी नेगेटिव हैबिट्स को सीखने के लिए क्या है, कुछ भी देखा, उसे लगा उसको भाई मैं भी बन जाऊंगा। और या फिर आपने क्या करा, पिज्जा देखा, आपने क्या देखा, मोमोज की ठेली देखी, आप आप कुछ भी जंक फूड देखो, आपको मन करेगा तुरंत खा लें और भैया अपना जो है, जो आपको रिवॉर्ड चाहिए था
एक इंस्टेंट टेस्ट का या इंस्टेंट कोई भी डोपामिन इफेक्ट का, वो आप ले रहे हो, ठीक है। इंस्टेंट क्या, जो इंस्टेंट मिले वो बेकार, ठीक है। तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, ये शॉर्ट टर्म, मतलब इंस्टेंट में जो आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जल्दी वाले रिवॉर्ड। जंक फूड क्या है, तुरंत बनाया तुरंत खाओ, जी को स्वाद आया हो गया। लेकिन घर के खाने में टाइम लगता है और थोड़ा लॉन्ग टर्म में ठीक होता है। तो जितने भी ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले है ना, ये चीजों को आपको डिले करना सीखना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म उसका क्या बेनिफिट है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि आप ग्रेटिफिकेशन जो तुरंत तुरंत चीजें मिलने वाली है, ठीक है, कि बंदा जो है आज सोचेगा कि मैं जिम जा रहा हूं और भैया जिम गया और आज ही उसको मतलब उसकी बॉडी बन जाए, ऐसा नहीं है। उसको टाइम लगेगा, उसको ट्रस्ट इन द प्रोसेस, तो उसको टाइम लगने वाला है। तो उसको वो ग्रेटिफिकेशन है, ये नहीं है कि आज गया और आज ही बॉडी बन जाएगी, नहीं, उसको डिले करना पड़ेगा, ठीक है। यूज 3 मिनट रूल। अब ये 3 मिनट रूल क्या है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। और इसमें एक चीज बोलता है कि सेट एनवायरमेंटल क्यूज, यानी अगर आपने बॉडी बनानी है तो आपके कमरे में क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डर्स के फोटोज होने चाहिए, आपके फोन में बॉडी बिल्डर्स के फोटोज होने चाहिए, ठीक है। आप अगर सुबह आपको दौड़ लगाने जाना है तो जिम के कपड़े आपके घर आसपास होने चाहिए कि आप पहन के तुरंत पहनो और जाओ, ठीक है। तो एनवायरमेंट में क्या है ना, क्यूज है, ठीक है। तो आपको उसमें मन लगेगा, ठीक है। आसपास आप उस तरह के क्यू क्यू मतलब क्या होता है कि एक आप ट्रिगर क्रिएट कर रहे हो, दिमाग को ट्रिगर दे रहे हो कि भाई ये चीजें जरूरी हैं, इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। तो आप आसपास अपने एनवायरनमेंट को आपने क्या करा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप 10 अच्छे बंदों में रहो ना तो आप भी और अच्छे बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है कि आप उस एनवायरनमेंट में गए हो जहां पे सब अच्छे हैं, तो आपका भी मन करेगा यार ये अच्छा कर रहा तो मैं क्यों नहीं। तो वही होता है एनवायरनमेंट क्यूज, ट्रिगर्स क्रिएट करता है एनवायरनमेंट, ठीक है। मैनेज योर एनर्जी, नॉट नॉट जस्ट टाइम, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी और टाइम ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, एफ एक्स वाई होता है ना फंक्शन। तो एनर्जी और टाइम का क्या कंसेप्ट है, एनर्जी जो है हमारा एनर्जी और टाइम हम कहाँ लगा रहे हैं वही हमारे सक्सेस को ड्राइव करेगा, ठीक है। तो एनर्जी और टाइम बहुत जरूरी है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप किस एनर्जी में कौन सा काम कर रहे हो सकता है कि आप सुबह उठे और आप सारा एनर्जी टफ चीजों में लगा दे रहे हो, और जो काम जो ज्यादा प्रायोरिटी की चीजें वो आप कम कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको डिक्लाइन कर सकती है, ठीक है। तो आप जो ज्यादा फ्रूटफुल चीजों जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट आए उस काम में आप अपने एनर्जी को लगाओ, ठीक है। ये बताता है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, और विजुअलाइज द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। ये क्या है भाई, यानी आप अगर कोई चीज, जैसे मान लो आप ऑफिस जाते हो और आपका आज जाने का मन नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई आज नहीं जाऊंगा तो 3,000 का नुकसान है, हो सकता है मेरी मुझे वार्निंग लेटर भी आ जाए, हो सकता है मेरा ये इससे तरक्की रुक जाए, तो मेरे इतने सारे घाटा है, तो क्यों ना आज उठ के ऑफिस चले जाऊं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इनएक्शन आपको पता चला कि भाई मैं इस एक्शन को नहीं करता हूं तो मेरा कितना घाटा है। तो उस घाटे को आप होल्ड करने के लिए या रिकवर करने के लिए आप में एक्शन आएगा, और जब आप एक्शन ना करोगे तो दैट इज द फ्रूटफुल फॉर यू। रिवार्ड योरसेल्फ विद अलाइंड इंसेंटिव्स, और साथ में पार्टी फंक्शन भी चलते रहना चाहिए, सो दैट आपको रिवॉर्ड मिले और उस रिवॉर्ड को आप इंजॉय करो, और उस रिवॉर्ड के साथ आपका मोटिवेशन बना रहे इन द सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ ग्रोथ। तो उसके बाद